नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा आखिरकार किस बारे में होने वाली है। दोस्तों, लगातार मेरे पास ये प्रश्न पूछे जा रहे थे इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कि सर, क्या वास्तविकता में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जा रही है? क्या रोक लग पाना संभव है? आखिरकार ये खबर क्या है, प्लीज इसका स्पष्टीकरण दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर कर लेते हैं चर्चा। सीधा मुद्दे पर आते हैं दोस्तों। एक्चुअली में बात यहां पर यह है, आपको पूरी तरीके से मैं मामले को समझाता हूं कि महासमुंद जिले की एक शिक्षिका है श्रीमती कल्याणी फेकर जी, उनके तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उनके विद्यालय की जो दर्ज संख्या है वो 91 है, लेकिन यू डाइस में इस दर्ज संख्या को 88 दिखाया गया और इसी बेसिस पे उनको अतिशेष करते हुए उनका युक्तियुक्तकरण कर दिया गया। इस मामले में उन्होंने बताया कि संस्था प्रमुख की तरफ से बीईओ और डीईओ को भी इस मामले से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अतिशेष मानते हुए उनका संस्था परिवर्तन जो है वो कर दिया गया। इस मामले को लेकर के उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर जो रिस्पोंडेंट मौजूद थे सरकार की तरफ से, उन्होंने तुरंत यहां पर जज साहब के सामने ही आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर इनके मामले का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं हाई कोर्ट के द्वारा 10 दिन का समय राज्य सरकार को, इस रिस्पोंडेंट को दिया गया कि 10 दिन के अंदर इस मामले का पूर्ण तरीके से निराकरण करते हुए श्रीमती कल्याणी फेकर जी को उनके पदस्थ संस्था में भेजा जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केवल और केवल एक शिक्षिका का मामला यहां पर है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ 10 और मामले लगे हुए थे युक्तियुक्तकरण पर स्टे के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन 10 मामलों को खारिज कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, खारिज कर दिया गया है। इसके पहले मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी दोस्तों, उसमें भी मैंने इस बात का जवाब दिया था कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर स्टे लगवाना उतना आसान नहीं होगा। अब इसका कारण मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका कारण यह है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में स्टे क्यों नहीं लग पा रहा है, रोक क्यों नहीं लग पा रही है, शिक्षकों को राहत क्यों नहीं मिल पा रही। इसका कारण यह है दोस्तों कि अभी कुछ दिन पहले ही पीआईएल में सुनवाई हुई थी। जो पीआईएल लगा हुआ था, उसमें पीआईएल में सुनवाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिए थे सरकार को कि सरकार को ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जिस शिक्षकों का असंतुलन है, असमानता है, इसे मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और इस असंतुलन को, इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। और इसी के चलते दोस्तों युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। तो यहां पर जो युक्तियुक्तकरण का जो प्रक्रिया है वो सरकार ने भी यही बताया है हाई कोर्ट में कि भैया ये जो प्रयास है वो इसी असमानता को दूर करने का प्रयास है। और चूंकि माननीय हाई कोर्ट ने पीआईएल की सुनवाई में स्पष्ट रूप से इस बात को खुद ही माना था कि इस असमानता को दूर करने की जरूरत है, इसीलिए दोस्तों राहत नहीं मिल पा रही है युक्तियुक्तकरण के प्रोसेस पे। तो आशा करता हूं कि बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि आखिरकार क्यों, क्या है सच्चाई, क्या वास्तविकता में रोक लगी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल यहां पर महासमुंद जिले में एक शिक्षिका को राहत दिया गया है। क्यों दिया गया, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी जो है वो बता दी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इस जानकारी को, इस महत्वपूर्ण जानकारी को सभी तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये भ्रम की स्थिति दूर हो कि भैया क्या है मामला, इसकी वास्तविकता क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, सभी इससे परिचित हो। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर अपनी क्वेरीज के लिए आप मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं ताकि आप भी वहां पर अपने डाउट से पूछे और जिसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना करके जवाब दे सकूं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।